हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जित एग्री क्लासेस पर। आज के इस छोटे से वीडियो में अपन एक छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे जिसमें अपन देखेंगे कि जो आर्द्रता होती है, ह्यूमिडिटी, उससे रिलेटेड अपने को क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दो तीन प्रकार की आर्द्रता होती है, उसके अंदर कैसे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम इस बोतल और इस पानी के माध्यम से उस आर्द्रता को बिल्कुल सिंपल भाषा के अंदर समझेंगे। देखिए, सबसे पहले आर्द्रता अपन पढ़ते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, या इसी को अपन बोलते हैं निरपेक्ष आर्द्रता। इसकी आप सभी ने डेफिनेशन पढ़ी होगी कि किसी निश्चित आयतन पे या निश्चित तापमान पर जो आर्द्रता की मात्रा पाई जाती है वायुमंडल में, उसे निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। तो अपन इस बोतल से समझ सकते हैं। इस बोतल को अपन समझ रहे हैं क्या? वायुमंडल। और इस वायुमंडल में इसका एक निश्चित तापमान है। इस वायुमंडल में जैसे ये पानी भरा हुआ है, तो ये एक नमी की मात्रा मान लेते हैं अपन कि निश्चित आयतन है इसका, इस बोतल का। तो इस निश्चित आयतन में ये जो नमी की मात्रा है वो एब्सोल्यूट है, मतलब ट्रू है कि इतनी नमी इसके अंदर अवेलेबल है। तो ये क्या कहलाएगी? एब्सोल्यूट या निरपेक्ष आर्द्रता कहलाती है। अब इसको मापने की इकाई क्या होती है? ग्राम पर सेमी क्यूब या ग्राम पर सेमी क्यूब या ग्राम पर मीटर क्यूब या ग्राम पर फीट क्यूब। मतलब एक निश्चित एरिया होगा, वो फीट में हो सकता है, वो मीटर में हो सकता है, या वो सेंटीमीटर में हो सकता है, और उसमें कितनी ग्राम जो आर्द्रता है वो प्रेजेंट है, तो वो हो गई एब्सोल्यूट। अब देखिए, दूसरे नंबर की अपनी आर्द्रता होती है, वो होती है रिलेटिव, या इसी को अपन बोलते हैं सापेक्ष आर्द्रता। और यही अपने एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट होती है। देखिए, एक निश्चित आयतन है, उस आयतन में पहले से कुछ न कुछ आर्द्रता मौजूद है। मतलब ये आयतन है या ये वायुमंडल है, इसके अंदर ये पानी मौजूद है कि इतना पानी पहले मौजूद है, ये तो निरपेक्ष होती है। लेकिन इसी आयतन और इसी तापमान पर अगर कुछ एक्स्ट्रा ह्यूमिडिटी ये अपने अंदर समाहित करने की क्षमता रखती है। मतलब ये मान लो बोतल है, इसमें ये 40% पानी भरा हुआ है, मतलब वायुमंडल में 40% नमी है। अगर इसी तापमान पर यह बोतल और खाली है, तो इसी तापमान पर वायुमंडल अपने अंदर और कितनी आर्द्रता जो है वो ग्रहण कर सकता है, या निश्चित आयतन और कितनी आर्द्रता को ग्रहण कर सकता है। मतलब इसके अंदर अभी 60%, ये देखिए यहाँ से 60% जगह खाली है, तो वो ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसे अपन क्या बोलते हैं? रिलेटिव या सापेक्ष आर्द्रता बोलते हैं। अब इस सापेक्ष आर्द्रता को अपन किस में मापते हैं? प्रतिशत में मापते हैं। तो इसको कैसे याद रखोगे? डायरेक्ट कि 40% पानी पहले था, 60% और बढ़ सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगी? प्रतिशत में इसका मापन हो जाता है, इसकी इकाई प्रतिशत में आती है। अब इसके अंदर जो है दो चीज अपने को और याद करनी पड़ती है कि एग्रीकल्चर होता है या जो फसल उत्पादन होती है, तो फसल उत्पादन के लिए वायुमंडल जो ये है उसके अंदर कितनी नमी प्रेजेंट होनी चाहिए। तो उसके अंदर जो नमी की मात्रा है वो 40 से लेकर 60% तक प्रेजेंट होनी चाहिए। इसके बाद में दूसरा फैक्ट आता है कि जो कोहरा पड़ता है, फोग, उसके लिए वायुमंडल में जो आर्द्रता होती है, नमी की मात्रा होती है, वो कितनी होती है, तब जाके फोग है सर्दियों के अंदर, या जो कोहरा है वो पड़ता है, तो उसके अंदर 75% से ज़्यादा नमी की मात्रा जो है वो वायुमंडल में होनी चाहिए, तब जाके फोग पड़ता है। अब एक इसका सूत्र आता है कि सापेक्ष आर्द्रता या रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, उसका सूत्र क्या होता है? तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का सूत्र होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी बराबर वास्तविक वाष्प दाब। मतलब वायुमंडल में जैसे कि ये बोतल है, इसमें वास्तविक पानी कितना है या नमी कितना है, मतलब वाष्प दाब कितनी है, तो वास्तविक वाष्प दाब अपॉन संतृप्त वाष्प दाब। संतृप्त मतलब सेचुरेटेड, कि कितना इसके अंदर ग्रहण हो सकता है, इसके अंदर कितना जो नमी है वो और आ सकता है, गुणा में 100। तो ये हो जाएगी रिलेटिव ह्यूमिडिटी की सूत्र, या अपन बोल सकते हैं फॉर्मूला। अब तीसरा एक और आर्द्रता जो है वो अपने को देखने को मिलती है, वो वैकल्पिक या स्पेसिफिक आर्द्रता होती है, और उसको किस में मापा जाता है? ग्राम पर केजी में। मतलब जैसे किसी निश्चित आयतन में कोई आर्द्रता है और उसका ग्राम पर केजी, मतलब 1 केजी के अंदर कितना ग्राम वो अवेलेबल है, तो उसे वैकल्पिक या स्पेसिफिक बोलते हैं। लेकिन एग्रीकल्चर के लिए आपको याद रखना कौन सा? सापेक्ष या रिलेटिव, उसको प्रतिशत में मापा जाता है। और निरपेक्ष को किस में मापा जाता है? ग्राम पर सेमी क्यूब, ग्राम पर फीट क्यूब या ग्राम पर मीटर क्यूब में।